नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्मसार में। मित्रों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर मृत आत्मा की मुक्ति के लिए मृतक के परिवार वालों के द्वारा उसकी 13वीं या मृत्यु भोज का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 13वीं या मृत्यु भोज क्यों आयोजित किया जाता है और इस मृत्यु भोज से मृत आत्मा को क्या फल मिलता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृतक आत्मा में इतना बल नहीं होता कि मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। इसलिए जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा मृत्यु के 12 दिनों तक मृतक के लिए नियमित पिंडदान किए जाते हैं, जिससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 13वीं को जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तब आत्मा को इससे ही यमलोक तक यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर वो आत्मा यमदूतों के साथ निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने में मृत आत्मा को 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। मित्रों, यह भी माना जाता है कि मृतक के परिजनों के द्वारा इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है। और गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति अपने मृत परिजनों का 13 दिनों तक पिंडदान नहीं करते, उनके मृत परिजनों को यमलोक तक की यात्रा करने में कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में आगे यह भी बताया गया है कि 13वीं मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार है। इसके बिना अंतिम संस्कार की पूर्णता नहीं होती है। जिस मृत आत्मा के 13वीं की क्रिया नहीं होती है उसे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती है। साथ में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, और यदि मृतक के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो 13 से अधिक ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं। 13वीं के दिन ब्राह्मणों को भोज करवाने की प्रक्रिया को मृत्यु भोज का नाम दिया गया है। इस मृत्यु भोज का आयोजन परिवार के लोग अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार करा सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि यदि मृत आत्मा के लिए कर्ज लेकर मृत्यु भोज किया जाए तो ऐसे में आत्मा को पूर्णतः मुक्ति नहीं मिलती है। उसे यह देखकर कष्ट होता है कि उसके परिवार वाले उसके श्राद्ध आदि कर्म के लिए कर्ज के तले डूब गए हैं और मृत व्यक्ति की आत्मा सांसारिक दुखों को भोगती हुई पूर्णतः मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाती है। लेकिन दोस्तों, आजकल इस मृत्यु भोज ने दिखावे का रूप ले लिया है। लोग मृत्यु भोज में अपनी हैसियत से अधिक खर्च करते हैं, जो बाद में कई समस्याओं को भी जन्म दे देता है। आगे गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि कोई मृतक के परिवार को मृत्यु भोज के लिए विवश करता है अथवा उसे मृत्यु भोज के लिए पैतृक अथवा संपत्ति को बेचने के लिए कहता है तो ऐसे मनुष्य को यमदूत कभी माफ नहीं करते, और जब ऐसे मनुष्यों की मृत्यु होती है तो यमदूत उन्हें कई प्रकार की यातना देते हैं, फिर उन्हें मृत्यु लोक में भेज देते हैं। दोस्तों, मृत्यु भोज मृत आत्मा को शांति व सद्गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसलिए मेरी सभी से यह गुजारिश है कि हिंदू धर्म के इस संस्कार को कुरीति का न ना दें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग मृत्यु भोज का वास्तविक अर्थ समझ सकें। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।